तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। सूर्य कहते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की प्रीव्यू को देखते हुए। तो कल होने वाला है स्मैकडाउन का एक और न्यू एपिसोड एंड कल के लिए क्या कुछ अनाउंस किया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। बस दो चीजें अभी तक अनाउंस्ड है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक तो है कि कोडी रोड्स एंड गंथर का सेगमेंट होने वाला है एंड एक है शिंसुके नाकामुरा एंड टाला टोंगा का मैच। इसके अलावा स्मैकडाउन के लिए कुछ भी कंफर्म नहीं है एंड यही अंतर है मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन में। मंडे नाइट रॉ में एक तरफ हम लोग सुनते हैं कि रोमन रेंस जेका फाटू की एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी होने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा इनके बीच में, ये सब सुनने को मिलता है। वही स्मैकडाउन में सुनने को मिलता है कि शिंसुके नाकामुरा टाला टोंगा का मैच होगा, कोडी एंड गंथर का सेगमेंट होगा। अरे सेगमेंट क्या होगा वो भी नहीं पता है, कोडी गंथर का बस सेगमेंट होगा एंड इसीलिए मन नहीं करता स्मैकडाउन देखने का। ट्यूसडे से पहले तो लगता भी है भाई कि चलो कल कुछ है डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो, ये स्मैकडाउन से पहले लगता है कि भाई ये क्यों है भाई इस टाइप का। एंड सीरियसली बता रहा हूँ ये प्रीव्यू में ही अंतर पता लग जाता है। ये मंडे नाइट रॉ के भी टाइम मैंने बोला था कि दोनों के प्रीव्यू को जब भी मैं कवर करता हूँ तो एक्चुअली मैं मंडे नाइट रॉ को कवर करते टाइम अंदर से वो एंथुजियाज्म आता है एंड स्मैकडाउन कवर करते लगता है कि अबे क्या है ये घटिया सो। इसको सुधारने के लिए भाई इनको बहुत डेस्परेट मेजर्स की नीड है। मतलब यहाँ पे आपको मैसिव टैलेंट्स डालने होंगे। मैं तो कहता हूँ रोमन को दोनों ब्रांड में डालो, वो चीज़ अगर वर्क करे तो। लेसनर को स्मैकडाउन में डालो भाई, लेसनर यहाँ पे आएंगे तो कुछ अट्रैक्शन आएगा। सीएम पंक को डाल दो, परमानेंटली एक्टिव कर दो। अरे रीजन्स होने चाहिए शो देखने का। ये गंथर एंड कोडी के कितने सेगमेंट्स देखे हम लोग हर हफ्ते, हल्का इंटरेस्ट है ठीक है, लेकिन कितने बार देखे ये चीज़। रैंडी ऑर्टन एक्टिव थे तो वो भी नहीं है। तो स्मैकडाउन देखने के पीछे के कोई रीजन्स है नहीं। अब तो कॉन्टेंट वाली बात ही चले देखते हैं हम लोग, वरना स्मैकडाउन इज अ सेट शो एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई नीड्स टू फिक्स दिस भाई, बिकॉज व्हाट द फक इज दिस प्रीव्यू भाई। ये क्या मतलब शिंसुके नाकामुरा एंड टाला टोंगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, इसके लिए तो पैसे ले लो तुम मेरे, इतना एक्साइटेड हूँ मैं। ये घटिया घटिया प्रीव्यू दिखा के गर्मी में ना भाई दिमाग और खराब हो गया भाई मेरा। मत दिखाओ भाई ऐसे एपिसोड्स। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई जे उसो की। जे उसो ने रेज बेट करने के लिए एक नई इंस्टाग्राम स्टोरी डाली है एंड जे उसो कहते हैं कि वो है बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड। जे उसो लिखते हैं भाई अपने स्टोरी पे, आई एम द बेस्ट वर्ल्ड एंटरटेनमेंट रेसलर इन द वर्ल्ड। मतलब बेस्ट रेसलर तो बोलते हैं लेकिन एक कैच के साथ में बोलते हैं। कहने का मतलब है आई एम द बेस्ट वर्ल्ड एंटरटेनमेंट रेसलर इन द वर्ल्ड, यानी शायद खुद को डब्ल्यूडब्ल्यूई का बेस्ट रेसलर बोल रहे हैं बिकॉज वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई है। मतलब कुछ अजीब सी बातें करते हैं भाई ये, लेकिन यहाँ पे अपने आप को डब्ल्यूडब्ल्यूई का बेस्ट रेसलर डेफिनेटली क्लेम कर रहे हैं। क्या आप लोग अग्री करते हैं इस वाली चीज से? मुझे कमेंट करके बताना। देखो मुझे बाकी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस पिछले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जे उसो ने जो स्पीयर लगाया था वो बहुत ही इंपैक्टफुल था, वो जबरदस्त था। वरना ऐसे तो जे उसो कितने बेस्ट रेसलर हैं वो तो पूरी दुनिया जानती है भाई, कि जे उसो के बॉचेस कितने फेमस है वो तो पूरी दुनिया जानती है। एंड इस पर कंपाइलेशन बनाने जाओ तो मस्त मुझे लगता है कि आधे घंटे 45 मिनट की वीडियो बन जाए अगर जे उसो के बॉचेस पे कंपाइलेशन बनाओ तो। एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग। तो जे उसो बेस्ट रेसलर हैं या फिर नहीं, आई थिंक इसका आंसर वैसे तो काफ़ी ऑब्वियस है, लेकिन क्या पता भाई हर किसी का फैन बेस होता है। क्या पता जे उसो के फैन बेस को लगता भी हो कि जे उसो एक्चुअली में बेस्ट रेसलर हैं। क्या आपको लगता है कि जे उसो हैं बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते भाई लोग हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस की नेक्स्ट पॉसिबल फ्यूड्स क्या हो सकती है आफ्टर जे का फाटू। सपोज करो कि क्लास इन इटली में रैप अप हो जाए इनकी कहानी, इसके बाद क्या रोमन रेंस किसके अगेंस्ट टाइटल डिफेंड कर सकते हैं? तो रोमन रेंस भाई हो सकता है कि क्लास इन इटली के बाद फ्यूड कर सकते हैं ब्रॉन्सन रीड, नहीं तो सेथ रॉलिंस, नहीं तो जे उसो के साथ, बिकॉज ये खुद रोमन चाहते हैं। पता नहीं रोमन क्यों चाहते हैं ब्रॉन्सन रीड के साथ में फ्यूड करना, लेकिन जब रोमन अभी चैंपियन बने थे रेसलमेनिया में तो ब्रॉन्सन रीड ने भाई मल्टीपल ट्वीट्स डाले थे टीज करते हुए कि शायद वो रोमन के पीछे आएंगे, बिकॉज उन्होंने रोमन को पिन किया था तो उनके पास एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि हाँ भाई मैं टाइटल के लिए भी इसको पिन कर दूंगा, मुझे मैच चाहिए। रोमन सेथ के साथ में फ्यूड चाहते हैं, जे उसो के साथ में। इन तीनों में से एक फ्यूड ही है सेथ वाली जो कि मैं सपोर्ट करूंगा। इसके अलावा रीड के साथ कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट फ्यूड होगी। जे उसो के साथ भी करके कोई मतलब नहीं है, पहले हो चुकी है, कितनी बार करोगे? एंड मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्सप्लोर करना बाकी भी है। एंड अभी ये जे उसो वो मेन इवेंट जे उसो पहले वाला नहीं है, राइट हैंड मैन नहीं है, अभी इसको काफ़ी हेट मिलती है ऐसे। तो मुझे नहीं लगता कि जे उसो का वापस ऐसे वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में आना चाहिए। तो सेथ रॉलिंस है जिनके साथ मैं अग्री करूंगा। सेथ अगर हो जाएंगे तो मस्त हो जाएगा, लेकिन मैं तो नहीं चाहता भाई देखना कि रोमन रेंस रीड एंड जे उसो के साथ में फ्यूड में जाएं। बाकी समर स्लैम के लिए एक्सपेक्टेड है कि ओबा फैमी नहीं तो ब्रॉन ब्रेकर सेथ रोमन के अपोनेंट हो सकते हैं। ट्रिपल एच चाहते हैं ओबा फैमी को मोस्टली, लेकिन डिपेंड करता है रोमन रेंस पे। रोमन रेंस भाई किसको पिक करेंगे वही मैटर करता है, बिकॉज रोमन के पास वो इन्फ्लुएंस है, वो पावर है एंड रोमन से उनका से लिया जाएगा। अगर रोमन
बोलेंगे कि मुझे समरस्लैम में जे ऊसो चाहिए तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज रोमन रेंस के ऑर्डर्स को ऐसे अनफॉलो नहीं करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू वाले। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मान ही लेते हैं, लेकिन डिस्कशंस तो डेफिनेटली होती है रोमन रेंस जो चाहते हैं उस पर। तो रोमन अगर कह देंगे कि मुझे सेथ चाहिए तो देन आई थिंक सेथ मिल जाएंगे, लेकिन ट्रिपल एच चाहते हैं ब्रॉन ब्रेकर, नहीं तो ओबा फैमी। आप रोमन को भाई जेका फाटू के बाद किसके साथ फ्यूड करते हुए देखना चाहोगे, कमेंट करके बताना। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्लास इन इटली को लेकर। क्लास इन इटली के बैटिंग ऑड्स में आपको बता देता हूँ 3 मैचेस कंफर्म है, अनाउंस तो वैसे 2 मैचेस हैं, लेकिन लेसनर ओबा भी होने वाला है। एंड इस न्यूज़ के लिए, स्टोरी के लिए साउट आउट डी को अगेन, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी भेजी है। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले लेसनर एंड ओबा फैमिली के अर्ली बैटिंग ऑड्स से। वैसे अभी इसको अर्ली बोलना भी ज़्यादा सही नहीं होगा, बिकॉज कुछ एक हफ्ता ही लगभग बच रहा है क्लास इन इटली के लिए, तो बहुत ज़्यादा अर्ली भी नहीं है। लेकिन क्या इंटरेस्टिंग बैटिंग ऑड है, देखो ये जरा तुम। लेसनर एंड ओबा फैमिली बिल्कुल 50-50% फेवरेट हैं जीतने के लिए, दोनों के लिए इक्वल चांसेस हैं। 1.83 एंड 1.83 दोनों के लिए ऑड्स हैं, यानी कि दोनों में से किसी का भी पलड़ा भारी नहीं है, कोई भी अंडरडॉग नहीं है, दोनों में से कोई भी जीत सकता है। अगर मैं लॉजिकली सोचूं, इनको ट्रायलॉजी करानी है अगर, तो लेसनर को जीतना चाहिए इस मैच को, एंड अगर नहीं भी करानी है तो भी लेसनर को जीतना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन ब्रिंगिंग ब्रॉक लेसनर बैक। अगर वापस से सेम ही एंडिंग करानी है मेनिया वाली तो ऐसे में लेसनर आए हैं तो ये वाला तो जीतेंगे। नाइट ऑफ चैंपियंस में अगर फिर से हो तो मुझे नहीं पता उसका, लेकिन ऐसे तो डेफिनेटली जीत रहे हैं लेसनर, ऐसा मुझे लगता है। बाकी बैटिंग ऑड्स में दोनों ही फेवरेट्स हैं, दोनों ही अंडरडॉग हैं, आप कह सकते हो। बहुत अनप्रेडिक्टेबल मैच है। इसके बाद है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप मैच कोडी रोड्स एंड गंथर का, एंड यहाँ पे भी जो बैटिंग ऑड्स है बहुत ज़्यादा क्लोज है, आई मीन एक्सट्रीमली क्लोज। यहाँ पे ये भी एक अनप्रेडिक्टेबल मैच है। कोडी डिफेंड करेंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अगेंस्ट गंथर, एंड यहाँ पे कोडी रोड्स के लिए ऑड्स है 1.47 के लिए, एंड गंथर के लिए ऑड्स है 2.1 के, यानी कि कोडी डेफिनेटली फेवरेट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी फेवरेट बोलूँगा मैं, हल्का फुल्का ही अंतर है, यानी कि गंथर के जीतने के चांसेस हैं। मुझे लगता है ऑर्टन की इंटरफेरेंस हो सकती है, आई थिंक ऑर्टन का यहाँ पे कहीं ना कहीं इंक्लूजन होगा, उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन मैच के बाद होगी या फिर मैच के बीच में होगी वो देखना होगा। मुझे लगता है कोडी रिटेन कर लेंगे, उसके बाद रैंडी ऑर्टन पीछे से अटैक करेंगे अगेन मेनिया की तरह, शायद एक और पंट किक, एंड उसके बाद इनकी फ्यूड वापस में भी कंटिन्यू। हालांकि आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लगता है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। तो कोडी गंथर में कोडी रोड्स हैं फेवरेट, लेकिन ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। एंड देन है अपना रोमन रेंस जेका फाटू का ट्राइबल कॉम्बैट मैच फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, एंड ये इकलौता मैच जिसमें भाई ऑड्स काफ़ी क्लियर हैं, एंड रोमन रेंस है हैवी फेवरेट 1.17 के ऑड्स के साथ में, वहीं पे जेकब फाटू हैं 4.33 के ऑड्स के साथ में हैवी अंडरडॉग। यानी ऑड्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस डेफिनेटली क्लास इन इटली में टाइटल को रिटेन करेंगे। क्लास इन इटली का कार्ड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, देखने में मज़ा आएगा इस इवेंट को। प्लस सबसे बेस्ट बात है कि 11:30 मिडनाइट आने वाला है शो, तो रात वाले शोज़ की फीलिंग भी अलग सी होती है। ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो डिफरेंट हो रहा है, कुछ तो यूनिक हो रहा है, तो मज़ा आएगा क्लास इन इटली में डेफिनेटली। एंड कार्ड भी अच्छा है। यह है कुछ बैटिंग ऑड्स क्लास इन इटली 2026 के लिए। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स वगैरह थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।